हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईएम्स। तो यार आज की क्लास में यार हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में अपन लोगों ने ये सीखा था कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और किस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं कि कुछ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपन लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते थे। तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे यार, किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो वो आज के क्लास में हम लोग यार डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम लोग यहाँ पे आज क्या सीखने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से देखना है, और प्लीज आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करो जब भी क्लास को देखो या लेक्चर को देखो, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मैथमेटिक्स होता है वो कंप्लीटली प्रैक्टिस पे ही वेस्ट होता है यार। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा, आपके मार्क्स आने वाले हैं, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। अब बच्चे क्या होता है कि बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि नंबर मैथ में नंबर नहीं आया, मैथ में नंबर नहीं आया। तो मैथ में नंबर क्यों नहीं आ रहे आपके, उसके पीछे रीजन है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप एक्स्ट्रा करने को तो छोड़ो, आप एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं करते हो। तो जब आप एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं, ऑब्वियस है यार। तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और कोई उसमें सरप्राइज वाली बात नहीं है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मार्क्स इसीलिए नहीं आ रहे कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस है और बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं यार आपके क्लास में। तो प्लीज उसको अच्छे से आप फॉलो करो और प्रैक्टिस करो यार, ठीक है, प्रैक्टिस करो, इस चीज को आप मानो, ठीक है। तो चलो यार आज के क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को क्या करना है यार, सॉल्यूशन को फाइंड करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उनके हमें यहाँ पे सॉल्यूशन को फाइंड करना है, किस तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्लास 9th के अंदर भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड को सीखा था कि किस तरीके से हम लोग फैक्टर करते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से चीजों को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब वही होता है यार सोल्यूशन, उसका बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 5x + 3 = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि आप मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होंगे। रूट्स या उसी को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। मैंने बताया था कि इसके पावर कितना है, 2 है, या डिग्री कितना होगा, 2 होगा। तो जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने रूट्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जिसके जितने डिग्री उसके उतने रूट्स। तो इसके कितने रूट्स आएंगे बेटा, 2 रूट्स आएंगे। तो इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, ये जो x² है ना, इसका जो कोएफिशिएंट है 2 और ये जो कांस्टेंट है ना, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बेटा, बताओ। 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बेटा 5x है, इसको हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। क्या करना है, 2 टर्म्स के अंदर स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का क्या आ जाए बेटा 6, और सम करें तो क्या आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। ये काम आप कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ अगर इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 और क्या होगा बेटा, बताओ 3, 2 और 3 होगा। तो यहाँ पे 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 को सम करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का 5 चाहिए। तो आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे -2 ले लूँ और -3 ले लूँ तो बात बन जाएगा। अरे भाई बोलो भाई, बात बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बताओ अगर मैं -2 प्लस क्या करता हूँ बेटा, -3 करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा। बोलो, अरे भाई बोलो भाई, एस और नो। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का 2x और माइनस का 3x बन जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² और यहाँ पे बेटा हम लोग लिख लेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3 = 0 आ जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो इन दोनों में कॉमन ले। अब ये जो -5x था ना, उसके प्लेस पे हमने क्या रखा, ये पूरा नंबर रखा। ये थोड़ा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये जो नंबर है ये हमने रखा बेटा, इसके प्लेस पे हमने ये दोनों को क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स के अंदर में, ठीक है, -2 और माइनस, और इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
तो अब देखो यहाँ से हमें 2x स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन हो जाएगा बेटा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा ओनली सिर्फ बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो हमने -3 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x, और जब माइनस कॉमन लिया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 1 = 0। अब ध्यान में देखना, ये जो ब्रैकेट है ना, इन दोनों ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो ऑलवेज सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मान लेना कि आपने गलत किया है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट दोनों सेम आएगा, तो यहाँ पे देखो x - 1, ये इस ब्रैकेट को भी इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, इस ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 3 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा बॉक्स है या ये पूरा ब्रैकेट है उसको एक बार क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। और अगर अपन लोग यहाँ से 2x - 3 = 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x = क्या होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू हो गया, और एक हमारे पास ये वाला वैल्यू हो गया, एक तो ये वैल्यू हो गया, और एक क्या हो गया बेटा, ये वाला वैल्यू हो गया हमारे पास। तो ये x = 1 और ये x = क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो इनके अगर अपन लोग यहाँ पे रूट्स लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, रूट्स, तो रूट्स क्या क्या होंगे इनके, क्या क्या होंगे बेटा, एक तो 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये इनके रूट्स होंगे बेटा, क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको जो है सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके हम सॉल्यूशन को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं इस चीज को। तो इसको यार अच्छे से देखो एक बार, किस तरीके से इसको फाइंड किया गया है, और इसको अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। यार सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, बस आप अच्छे से पढ़ो और ढंग से पढ़ो, जो चीजें पढ़ाई जाए उसको अच्छे से देखो और समझो और उसको प्रैक्टिस करो, बस इतना मैं चाहता हूं आपसे। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद में देखते हैं इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ। चलो बेटा, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार आपके पास में जो इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन दिया हुआ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया हुआ, अपने पास क्या है, 6x² - x और -2 = 0। तो मैंने क्या बताया था, रूल्स क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, जो x² का कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है विद साइन करना है आपको मल्टीप्लिकेशन, साइन को भी साथ में लेकर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 × क्या हो जाएगा, -2, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। बताओ, माइनस का 12 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना, ध्यान से देखना, हमें माइनस जो x है, -x मतलब क्या, -1। अब इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना बेटा, ये जो हमारे पास 12 होगा, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हो आप इसको, 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, 4 और किस में तोड़ सकते हैं, 3 में तोड़ सकते हैं। अरे बताओ भाई, 4 3 जा कितना होगा, 12 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 12 होगा, लेकिन हमें माइनस का 12 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 12 चाहिए, और सम करने पे माइनस का 1 आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर -4 ले लूं और प्लस का 3 ले लूं, तो -4 और +3 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। अरे बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 2 = 0 हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन होगा 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा बेसिकली बस, और यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, और 3x माइनस का 2 = क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x - 2 और इसमें क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 1 = क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब वही काम करने वाले हैं, इस वाले बॉक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो -1/2 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आया हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो अगर अपन लोग रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3 और क्या हो जाएगा, -1/2। तो बेटा ये क्या होगा, हमारा रूट्स होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये क्या होगा बेटा, रूट्स हो जाएगा इसका, 2/3 और -1/2 क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। तो ऑलवेज क्या होंगे, इनके 2 रूट्स आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें एक बार, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। चलो देखो,
अब देखो यहाँ पे, अब एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल है, रूट्स वगैरह आ गए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रूट्स को कैसे फैक्टर करें। तो रूट्स को फैक्टर करना बहुत ही आसान है, मैं सब कुछ यहाँ पे आसानी से आपको समझा देता हूँ, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो यार क्या है हमारे पास 3x² माइनस 2√6x और प्लस का क्या 2 = 0, तो ये दिया हुआ। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 और 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना 6 को ऐसे ये जो हमारे पास -2√6 है, इसको ऐसे स्प्लिट करना हमें कि मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए और सम करने पे -2√6 आना चाहिए। ये काम अपन को करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इसमें बेटा ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर अपन लोग क्या कर दें, यहाँ पे अपन लोग क्या कर दें बेटा, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, यहाँ पे इसको अगर फैक्टर करना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √6 और क्या लिख सकता हूँ √6। अब आप मुझे बताओ कि √6 और √6 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 6 ही आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा और हमें क्या चाहिए माइनस का 2√6 चाहिए, तो ये हम ले लेंगे माइनस का √6। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे √6x और इसको क्या करेंगे माइनस का √6x। अब आप मुझे बताओ ये जो √6 होगा ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2√6 आ जाएगा। अरे भाई समझ रहे हो ना, क्या आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 = 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो √6 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा √6 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं √2 × √3, तो ये बताओ √2 × क्या लिख सकता हूं मैं √3 लिख सकता हूं। तो ये जो हमारे पास 3 है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 3 को नहीं, तो 3x² हो जाएगा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं √2 × क्या लिखेंगे बेटा √3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे √3 लिख देंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को। और ऐसे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बताओ, इसको लिख देंगे हम लोग √3 × √2x और प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2। तो कॉमन नंबर लेने में लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा बेटा, क्लियर क्या दिख रहा होगा कि इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 × √3। तो यहां से √3 और x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, तो इधर x भी होगा बेटा। ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा √3x कॉमन हो जाएगा और यहां से क्या बचेगा √3x बच जाएगा और माइनस यहां से क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास √3 है और यहाँ पे √2 क्या हो जाएगा √2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का √2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा √3x और माइनस क्या आ जाएगा √2 = 0 आ जाएगा। तो अब देखना यहाँ से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3x माइनस का √2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √3x माइनस का √2 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी √2 बाई क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और ये 2 बार आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे 2 बार आएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेसिकली रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रूट्स लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे रूट्स क्या होगा, तो देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में √2 बाई √3 और यहाँ पे √2 बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इनके जो रूट्स है वो बेटा क्या आएंगे सेम आएंगे, इनके रूट्स क्या आएंगे सेम आएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है रूट वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। एक बार में नहीं समझ में आया है तो 2 बार देखो इसको यार, और जब तक समझ ना आ जाए तब तक आप देखते रहो। चलिए ओके, तो बेटा अब एक्सरसाइज यहाँ पे 4.2 आ गया, जो कि अपन लोग क्या करेंगे आज तो मैंने क्या सिखाया आपको कि कैसे सॉल्यूशन को फाइंड करना है और कैसे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, जो लेक्चर नेक्स्ट होगा हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली लेक्चर नंबर 4 होगा, ये 3rd होगा और इसके बाद में जो होगा 4। तो 4 के अंदर में हम लोग जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैंने ये सिखाया कि किस तरीके से आपको जो सोल्यूशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो आज के वीडियो में यार इतना ही, और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको यार शेयर भी करो और लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपको, क्योंकि ये जरूरी होता है ना। ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमें
उसी के माध्यम से ये पता चलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। और अब जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हमें भी अच्छा लगता है और बहुत ही मोटिवेशन फील होता है यार, और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। तो इस वीडियो में यार इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।